है, जिसमें कहता है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है। ठीक है, एक कटोरा है इस तरीके से, तो ये एक कटोरा। ठीक है, अब इसका जो व्यास है, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है, ये आपका 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा इसका त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अर्धगोलाकार कटोरे, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर का जो आयतन है वो चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन कितना हो जाएगा, तो फिर इसका फॉर्मूला होता है, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें व्यास मतलब डी का मान है 10.5 सेंटीमीटर, तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके पीछे जीरो लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब इस पर हम इस मान को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कि 2/3 गुणे पाई के मान 22/7 गुणे, अब आर की जगह पे इसको हम आर के मान को 3 बार रख देते हैं, घात में 3 है, तो ये हो जाएगा 5.25। ठीक है, अब 7 से ये वाला कट सकता है, बट इसमें दशमलव है तो दशमलव पहले गायब कर लेते हैं, तो ये 2/3 गुणे ये हो जाएगा 22/7 गुणे, अब दशमलव गायब कीजिए, 1 लगा दीजिए, दशमलव 2 अंक है तो 2 जीरो बैठाइए, फिर 525 करिए, इसको वैसे उतार दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए 7 से ये वाला कट जाएगा, 7 7 49, 7 5 35, और यहाँ पर अब इसके बाद से 25 3 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा, फिर 3 से ये वाला कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से ये कट जाएगा, और इसी 2 से फिर ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर बचा है केवल 11 और ये दोनों बचे हैं, तो यहाँ पर गुणे में 5.25 गुणे 5.25। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में गुणा करके 11 से गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 27.55625, और इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो 1875 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब हमें इसको लीटर में बताना है, तो लीटर में कितना हो जाएगा, तो लीटर में करने के लिए सिंपल इसमें क्या करेंगे, 303.1875 में 1000 से आपको भाग कर देना है। ठीक है, तो यही 0.3 अंक आगे चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कि 0.303 लीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी की ये वाला जो 2 अंक है, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है।